हाँ। तो आप यहाँ पर ये जानने आए हो कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना चाहिए, आप कैसे करें। हम्म, तो आंसर है कि आप नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आप यही जानने आए थे तो आप जा सकते हैं, पर अगर आप कुछ और सच्चाई जानना चाहते हैं जो कि कड़वी हो सकती है तो आप टिके रहिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या आइडियल है क्या परफेक्ट है। लाइफ जैसी है, ज़िंदगी जैसी है, दुनिया जैसी ही है, मैं उसे वैसा ही कहने के लिए मजबूर हूँ। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, वो जैसा है वैसा ही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप लड़कियों को आपने कई वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स, और बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं बीच में, ऐसे करें वैसे करें ये करें वो करें। अरे अगर कोई टेक्निकल चीज़ हो जिसका सिर्फ एक ही जवाब हो, जैसे कि अगर कोई कोई मशीन हो तो हम कह सकते हैं कि उसको कैसे ठीक करें, और वो भी, उसकी भी एक प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी भी हज़ारों प्रॉब्लम्स होती हैं। आप देखिएगा अगर कंप्यूटर में ना कोई एक प्रॉब्लम आ जाए आपको, और आप टाइप करो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एग्जैक्ट एरर आ गया है आपको, आप टाइप करो, आपको उसके 100 सोल्यूशन मिलेंगे। और जिस सोल्यूशन से, जिस चीज़ से उसका सोल्यूशन हुआ होगा किसी और का, वो आपका नहीं होगा। वो खुद कहते हैं कि अगर आप कांटेक्ट करो उनसे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई है और किसी का इस तरह से सोल्यूशन हो गया था पर मेरा नहीं हो पा रहा है, वो कहते हैं कि एक ही चीज़ का असल में एक सोल्यूशन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका एक एरर आ जाता है। तो मशीनों तक में ये नहीं होता है, और आप इंसानों के लिए, इंसानों का आप एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। हर इंसान डिफरेंट है, और वो चीज़ें नहीं हैं, उनका अपना एक टेस्ट होता है, हर एक लड़की की अपनी पर्सनैलिटी होती है। वो कोई एलियन नहीं है, वो आप जैसी हैं। उनका सब कुछ आपसे मिलता जुलता है सिवाय कुछ अंगों के जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हो। उनको भी पेन होता है, वो भी जीभ के टेस्ट उनको भी आता है, वो भी अलग अलग फूड खाती हैं, वो भी सब कुछ जो आप करते हो वो करती हैं। उनकी भी डिज़ायर्स हैं, वो भी अपने लिए फ़ायदा और नुकसान सोच सकती हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहिए, वो भी खुश रहना चाहती हैं। सब कुछ एग्जैक्टली आप जैसा है उनका। तो आप किसी दूसरे से क्यों पूछ रहे हो लड़कियाँ कैसी होती हैं? आप खुद से पूछो, वो इंसान है, इंसान कैसे होते हैं। अगर आप किसी, एक्चुअली में आपको लगता है कि आप शिकारी हो, आप लड़की का शिकार करोगे, नहीं, शिकारी लड़की होती है, वो लड़के का शिकार करती है। आपके पास कहाँ कहाँ की ऑप्शन है आपके पास, वो उसके पास होती है ऑप्शन। वो हज़ारों लड़कों में से, लाखों लड़कों में से चुनती है, उसे पता होता है कि उसे क्या चाहिए, और उसे क्या पता नहीं है कि क्या कीमत है और क्या क्या वैल्यू है किसी चीज़ की। वो जब आसपास देखती होगी, जब सुनती होगी, जब उनके फेसबुक के इनबॉक्स में इतने मैसेजेस आए हुए होंगे, वो सब जानती हैं। और वो अगर किसी लड़के को पसंद करेंगी तो उसमें उनका कोई ना कोई होगा फ़ायदा। वो पैसे वाला होगा, वो सुंदर होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ तो होगी ही होगी जो वो पसंद करेगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अगर किसी लड़की, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर किसी लड़की को शाहरुख खान पसंद है, शाहरुख खान का डुप्लीकेट चाहे जितनी मर्जी शाहरुख खान की एक्टिंग कर ले, वो उसको इम्प्रेस नहीं कर सकता, उल्टा वो हंसेगी उस पर। आप नकल कर ही नहीं सकते किसी चीज़ की। बड़े से बड़ा मिमिक्री करने वाला जब नकल नहीं कर सकता, तो आपको लगता है कि आप नकल कर लोगे, आप कूल बनने की एक्टिंग कर लोगे। अगर आप कूल नहीं हो तो आप नहीं हो, आप एक्टिंग नहीं कर सकते किसी चीज़ की, और कितने टाइम तक करोगे। तो आप
आपको वहम है कि मैं इस तरह से अगर आप कूल दिखने, कोई इंसान कूल नहीं है, वो कूल दिखने की कोशिश करेगा, वो बड़ा उसका वो कैरिकेचर सा बन जाएगा उसका, वो उल्टा और हंसेगी उस पर। तो आप ये खोजना, ये सर्च करना कैसे इम्प्रेस करें, क्या करें, इसकी बजाय आप ये सोचो कि एक्चुअली में क्या है, सच्चाई क्या है। उसके पास ऑप्शंस हैं, वो चुनती है। कोई भी अगर कोई कहता है ना कि लड़की बिना डिज़ायर के कोई चुनती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई ना कोई डिज़ायर तो होती ही होती है, चाहे वो से अगर जिसे कहते हैं क्रश, चाहे वो उसे सेक्सुअली अट्रैक्टिव लगे वो पर्सन, चाहे उसे लगे कि ये आगे चलकर उसके बच्चों को अच्छी परवरिश देगा, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पैसा मोटिव नहीं होता है। अगर कोई इंसान है और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बन रही है, आपको लगता है कि वो परमानेंट चीज़ है? परमानेंट नहीं है वो उस समय लगता है। दुनिया बदल जाती है, इंसान बदल जाते हैं, आगे चलकर चेंज हो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से डिज़ायर्स भी बदल जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, दो इंसानों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, बड़ा अच्छा लगा शुरू में कि हम यार एक दूसरे के लिए बने हैं, हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। पर 2 साल के बाद इंसान बदल जाते हैं, 2-3 साल के बाद। उसके बाद आपको डिवोर्स केसेस देखने को मिलते हैं, कितने होते हैं। तो वो भ्रम में थे कि उन्हें लगा कि ये चीज़ शायद है, पर वो नहीं निकली। जैसे कि कई बार लॉरेंस बिश्नोई की वीडियोस अगर आप देखो तो उसके नीचे लड़कियां बड़ी लिख रही होती हैं, कितना क्यूट है, कितना ये है, वो है। पर अगर उनकी लॉरेंस बिश्नोई से शादी हो जाए तो क्या वो टिक पाएंगी वहाँ पे? क्या वो झेल पाएंगी उसे? अभी जो डिज़ायर उन्हें लग रही है, सेक्सुअल डिज़ायर हो सकती है, वो आगे चलकर वो किस तरह से, देखिए वो होता है कि आप जैसे भी हो, किसी ने आपको वैसे ही एक्सेप्ट किया, तो कैसे का क्या मतलब है? डिफाइन तो इंसान को ही करेंगे ना हम। अगर किसी इंसान में गाने की कोई काबिलियत है, बहुत अच्छा गाता है, वो उसने खुद तो क्रिएट नहीं की है, वो उसे मिली हुई है। तो किसी लड़की को अगर वो पसंद है तो वो ये तो नहीं कह सकती कि ये अनकंडीशनल है। अगर आगे चलकर वो गाना भूल जाए तो, या ये तो एक छोटी सी एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसके भी और इसको डायसेक्ट कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिना वजह कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो आप अगर वजह कहते हो, आप क्रिएट कर लोगे, आप अगर उसके टेस्ट के ही नहीं हो तो आप कितना टाइम फेक कर लोगे? आप ज़्यादा टाइम तक फेक नहीं कर सकते उस चीज़ को। इंसान होते हैं किसी हद तक, बिग बॉस में देख लो, लोगों के थोड़े से टाइम के बाद ही उनका असली चेहरे सामने आने लग जाते हैं। या फिर अगर वहाँ पर भी उन्होंने नटंकी करते हो, या वैसे भी रियल लाइफ में देख लो, लोगों के असली चेहरे कुछ टाइम के बाद सामने आने लग जाते हैं। तो आप अगर ये कहते हो कि आप किसी ना किसी तरीके से आप शिकारी हो और आप सभी के लिए किसी भी इसको ऐसे चुनकर उसको अट्रैक्ट कर लोगे, तो आप ये गलत फहमी में हो। ऐसा नहीं हो सकता। वो चुनेगी आपको, आप उसके बाद वो फिर पिक एंड चूज़ करेगी। जैसे कि एक लड़की ने कहा था कि एक लड़का था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत क्यूट था, हैंडसम भी था, मासूम भी था, ऐसा भी लग रहा था कि लॉयल भी है, सब कुछ ठीक था, कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और मैंने उसे चुन लिया। कहती है पर आगे चलकर जब मुझे पता चला कि वो कुछ कमाता नहीं है, कुछ ये नहीं करता, तो मैंने फिर बाद में सोचा कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। और कईयों को बाद में पता चलती है ये बात, उस समय पट्टी बंदी होती है थोड़ी आँखों पे। इस दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं है, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। वो अगर आपको दिख नहीं रही तो वो आपकी गलती है। और कई लोग जो होते हैं जो अपने आप को, आप बात सुनोगे, मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना डेयरिंग हूँ, इतना कूल हूँ, एक दूसरे से वो
शेखी भगाड़ते हैं, मैं ये इसको फंसा सकता हूँ, मैं उसको फंसा सकता हूँ। लड़कियों को गाय भैंसों की तरह समझते हैं, ऐसा समझते हैं कि जिधर को डंडा करोगे वो उधर कोई चल पड़ेगी। ऐसा है ही नहीं। ज़्यादातर लोग इनमें से झूठ बोलते होते हैं। कोई इंसान बिना अपना अपना फ़ायदा सोचे किसी की तरफ चल ही नहीं सकता। इसके उल्टा ज़रूर हो सकता है। आप जितना भी अगर उसको फोर्स करने की कोशिश करोगे ना, आप जितना करोगे वो उतना ही उसके दिमाग में ये बात आएगी, यार इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसे कोई और नहीं मिलती होगी शायद, इसीलिए। अगर उसे पसंद नहीं हो आप, तो वो उतना ही आपसे दूर जाएगी। अगर आपको वो पसंद करती है तो फिर कहानी थोड़ी और हो जाती है। और वो भी बाद में परमानेंट नहीं है, वो भी बाद में बदल सकती है, उसके ख्यालात आपके बारे में बदल सकते हैं। आप इंसानों को इंसानों की तरह देखो, उन्हें ऐसे मत देखो कि जैसे वो एलियंस हैं। वो भी आपकी तरह सोचती हैं, सब कुछ आपकी तरह। अगर आपके पास, सपोज कीजिए आप इसको पलट कर देखो, उल्टा करके देखो, आप लड़की होते, आपके पास ऑप्शंस होती, आपके पास हज़ारों लाखों ऑप्शंस होती, तो आप भी ऐसे ही बिहेव करते, आप भी चुनते। आप भी, अगर आपके पास भी आपका मैसेज इनबॉक्स भी भरा रहता मैसेजेस से, तो आप भी नहीं सबको उल्टा रिप्लाई करते, आप चुनते, आप सोच समझ कर फैसला लेते, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लड़के इसलिए ये समझते हैं क्योंकि लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं हैं। उनके पास ऑप्शंस नहीं है तो उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसे 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 किसी को भी चुन लेता हूँ तो लड़की नहीं चुनती, तो इसका मतलब लड़की बड़ी शरीफ है और बड़ी वो उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई डिज़ायर ही नहीं है। नहीं, वो आपको नहीं चुन रही क्योंकि उसके पास और बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये है लड़कियों की सच्चाई, और इसकी और भी बहुत सारी परतें हैं इसकी, कभी फिर उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पर लड़कियों को पटाना, इम्प्रेस करना बंद कर दो, इससे कुछ होने वाला, कुछ निकलने वाला नहीं है। आप एक इंसान की तरह जैसे आप हो, आप सिर्फ बात कर सकते हो, आप सिर्फ अपने आप को सामने रख सकते हो कि मैं ऐसा हूँ। उसके बाद फैसला उसके हाथ में है, चाबी उसके हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप फेक करने की कोशिश करोगे तो वो पकड़ लेगी, कोई भी पकड़ लेगा। कितना टाइम करोगे फेक? तो आप जेन्युइनली अपनी पर्सनैलिटी को सुधार सकते हो, जेन्युइनली अच्छा काम कर सकते हो। एक लड़कियों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है, अगर उन्हें लगता है कि लड़का सक्सेसफुल है तो अपने आप उन्हें अच्छा लगने लगता है वो, क्योंकि उसने प्रूफ किया है कुछ। तो अगर आपके पीछे कुछ ना कुछ होगा, आपके पीछे सक्सेस होगी, आपके पीछे पैसा होगा, आप कुछ ना कुछ तो होगा ही, पर्सनैलिटी होगी, आपका करिश्मा होगा, कुछ अगर होगा आप में, तो खुद ब खुद वो आपको पसंद करेगी। और हर लड़की की पसंद एक जैसी नहीं होती, ये भी सुन लीजिए। आप ही सोच लो, आप अपने ऊपर लाकर देखो इस बात को, कि कोई बहुत ही अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस हो जो वर्ल्ड वाइड खूबसूरत मानी जाती हो सकता है आपको वो अच्छी ना लगती हो, आपको कोई और, हर लड़के की पसंद लड़की को लेकर डिफरेंट होती है। आप उससे पूछ कर देखना कि आपको कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है, सबकी पसंद डिफरेंट होगी। तो जैसे लड़कों की पसंद डिफरेंट होती है, वैसे ही लड़कियों की पसंद भी डिफरेंट होती है। जिसे आप स्केल पर एक लड़के को बहुत हैंडसम, बहुत पैसे वाला, बहुत कूल समझते हो, आप समझते हो, या एक लड़की समझती है, उसे दूसरी लड़की नहीं समझेगी। दूसरी लड़की के उसके बारे में बिल्कुल अलग विचार होंगे, जैसे हमारे होते हैं। तो एक कोई रेसिपी इसकी है ही नहीं। अगर ये भी हो जाए ना कि आप ऋतिक रोशन भी बन जाओ, या सलमान खान भी बन जाओ, या शाहरुख खान भी बन जाओ, तब भी आप सभी लड़कियों को इम्प्रेस नहीं कर सकते। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो शाहरुख खान को बहुत नफरत करती हैं, जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। तो किसी चीज़ की, खास तौर पर इंसानों को लेकर कोई एक रेसिपी नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि ये देखो 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 ये तरीका है, इससे तुम इम्प्रेस कर रहे हो, तो आपको बुद्धू बना रहा है और आप बन रहे हो। जैसे हो वैसे रहो, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो। हाँ, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होगी जो आपको पसंद करेगी।
पर ऐसा मत कहो कि मैं तो अब मेरे हाथ में तो पता नहीं कोई सुपर पावर आ गई है और मैं उसे घुमाऊंगा और सब मुझे पसंद करेंगे। आप अपने सर्कल में देख लो, अपने फ्रेंड सर्कल में, क्या आपको सब पसंद करते हैं? सब किसी को नहीं पसंद करते। अगर 100 लोग किसी को पसंद करते हैं तो 100 लोग उससे नफरत भी करते हैं। अगर आप जो फेमस लोग हैं, जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं जिनको सभी पसंद करते हैं, आप समझते हो कि सभी पसंद करते हैं, उनके एंटी जाकर देखो, उन्हें नफरत कितनी करते हैं। अगर सलमान खान की बात करें, अगर सलमान खान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, तो सलमान खान को नफरत करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। शाहरुख खान को भी बहुत लोग नफरत करते हैं। सभी को, किसी को, सभी को, एक इंसान को सभी प्यार नहीं कर सकते, उसे उसी नज़रिए से नहीं देख सकते। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपको ऐसा कोई तरीका मिल जाएगा? ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। और आपको पता भी नहीं होगा। आपने कभी देखा है, कभी एक लड़की होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है और वो ऐसे लड़के के साथ होती है जो बहुत ही आपको एक भी वजह नहीं मिलती कि ये लड़की इस लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। मैंने पर्सनली देखे हैं ऐसे लड़के। उनके पास ना पैसा, ना पर्सनैलिटी, ना करिश्मा, ना बोलचाल, कुछ भी नहीं, एक भी चीज़ नहीं होती उनके पास, पर फिर भी कोई लड़की उन्हें पसंद करती है। तो आप वजह खोजी, जब आप वजह ही नहीं खोज सकते, आप बता कैसे सकते हो? इसकी कोई वजह है ही नहीं। और अगर आपको भी कोई लड़की पसंद करेगी तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि उसकी वजह क्या है। वो वजह सबकॉन्शियस माइंड में होती है, उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में होती है, सिर्फ वही समझती है। क्या आप इस चीज़ की मुझे वजह बता सकते हो कि एक फीमेल एलिफेंट एक मेल एलिफेंट को क्यों पसंद करती है? क्या वजह है उसकी? एक फीमेल गैंडा एक मेल गैंडा को क्यों पसंद करती है? क्या वजह उसकी? खोजते रहिए, नहीं बता सकते। उसके ब्रेन के अंदर है और उसी के ब्रेन के अंदर है वो। इसी तरह से इंसानों में है। कोई किसी को क्यों पसंद करता है कोई नहीं जान सकता बाहर से, वो बस उसे करता है। अगर आप फूड की बात करें, हम कोई किसी खाने को क्यों पसंद करता है, वो उसका कोई लॉजिकल एग्जाम्पल या उसका कोई तर्क नहीं दे सकता क्यों करता है। किसी भी चीज़ का कोई तर्क नहीं है इस दुनिया में, खासकर डिज़ायर्स को लेकर, खासकर इच्छाओं को लेकर, खासकर हम किन चीज़ों को क्यों पसंद करते हैं। कोई इंसान घोड़ों को की हॉबी होती है किसी को, और दूसरा समझ ही नहीं पाता कि ये घोड़ों के पीछे दौड़ता रहता है कि क्या बात है। हमारे यहाँ कबूतरबाजी बहुत होती है। कुछ लोग कबूतरों को बहुत पसंद करते हैं, उनको उड़ाते हैं, सारा दिन धूप पे खड़े रहते हैं, उनकी तरफ देखते रहते हैं, वो उतरेगा कब उतरेगा। मेरी कभी समझ भी नहीं आया कि धूप पे खड़ के ये कबूतरों को उड़ा के और फिर उनको फिर नीचे ला के इसमें क्या मिलता है इनको। पर वो देखिए, वो कल अलग हॉबी है लोगों की, कबूतरबाजी। किन्हीं लोगों को क्रिकेट का समझ में नहीं आता, किसी देश में फुटबॉल बड़ी पसंद की जाती है, हमारे यहाँ की नहीं जाती। तो वजह नहीं है किसी चीज़ की। जब वजह ही नहीं है तो कोई बता कैसे सकता है आपको? इसलिए आप कर कुछ नहीं सकते, आप बस ये इंतज़ार कर सकते हो कि कोई आपको भी पसंद करेगा। यही है इस बात का अल्टीमेट आंसर, और कुछ नहीं है।